स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी और हम मौजूद हैं हरियाणा के हिसार में, जहां चल रहा है कृषि दर्शन एक्सपो। पहले दिन और आज दूसरे दिन तमाम किसान यहां मौजूद हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं अपने नए नए उत्पाद और अपनी नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर। लेकिन कृषि दर्शन एक्सपो आखिर है क्या, हम जानेंगे त्रिवेंद्र सिंह जी से, जिन्होंने पहली बार इस बारे में बताएंगे हमें कि किस तरीके से ये मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है लगातार लंबे समय से। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि कृषि दर्शन एक्सपो आखिर है क्या? सबसे पहले तो मैं आपका और फसल क्रांति की टीम का धन्यवाद करूंगा यहाँ पधारने के लिए। कृषि दर्शन एक्सपो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वर्ष को हम अंतर्राष्ट्रीय मिल्ट वर्ष के रूप में मना रहे हैं, तो इस बार जो हम ये 11वीं कृषि दर्शन एक्सपो का आयोजन कर रहे हैं, हमने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया है। एग्जीबिशन के अंदर हमने एक अलग से पवेलियन और हॉल रखा है मिल्ट्स के लिए, जहाँ पर आने वाले विजिटर और पार्टिसिपेंट उस हॉल में जा सकते हैं और मिल्ट्स का हम किस तरह से उत्पादन कर सकते हैं और उसका भोग किस तरह से बना सकते हैं उसकी जानकारी दी जा रही। इसी थीम के साथ हम इस साल इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसानों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कृषि दर्शन एक्सपो में हमने खुद देखा कि तमाम कंपनियां ना सिर्फ अपने उत्पाद लेकर आई हैं, बल्कि किसानों का भी एक पार्टिसिपेशन जिसे हम कहते हैं वो काफ़ी हद तक नज़र आता है कि वो कंपनीज़ में जाकर अपनी समस्याओं का निवारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितनी कंपनीज़ का पार्टिसिपेशन है यहाँ पे देखिए, टोटल 280 कंपनी है जो टोटल यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। मेजर फोकस हमारा इस एरिया पे और इस डिपार्टमेंट के अंदर मशीनरी पे रहता है। ज़्यादातर मेजर कंपनीज हमारी मशीनरी की हैं, जो कि एग्रीकल्चर मशीनरी की आधुनिक और नई तकनीकों का यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं। और बाकी इसके अलावा अलग अलग होल हैं, कुछ इनपुट्स, पाइप, पंप, सोलर, ड्रोन पे हमने विशेष आकर्षण रखा है कि किसान कैसे खेती में ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब यहाँ पे है। सर, अगर थीम की बात करते हैं तो मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है केंद्र सरकार की ओर से भी। किस तरीके से आपने सोचा कि इस बार का थीम मिलेट्स ही होना चाहिए? बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी भारत सरकार इस साल को 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिल्ट वर्ष के तौर पे मना रही है। और जिस बेल्ट पे हमारा प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे पहले से बहुत सालों से मिल्ट का उत्पादन होता है, बाजरे का होता है, ज्वार का होता है। उसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए मिल्ट्स का इस बार थीम लिया है और अलग से पवेलियन रखा है। मिल्ट से जुड़ी हुई बहुत सी प्रोसेसिंग मशीनरी को बुलाया हुआ है
और इसके अलावा बहुत से मिल्ट के प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करने वाली कंपनियों को भी बुलाया हुआ है। हाँ जी सर, हम देखते हैं कि काफ़ी किसान ऐसे भी हैं जो मिलेट्स की खेती को छोड़ चुके थे, लेकिन अब जैसे जैसे सरकार या फिर आप जैसे इवेंट्स के थ्रू या फिर ऐसी प्रदर्शनी के थ्रू किसान दोबारा इस पर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं अभी भी बरकरार हैं। तो आपको क्या लगता है इन समस्याओं को, या फिर किसान उस पर दोबारा कैसे कम बैक कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसी को ध्यान में रखते हुए आज दूसरा दिन है प्रदर्शनी का, 19 फरवरी का, और आज हमने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे एक बार देखें। वहां पे हमने इस तरह के कई टॉपिक रखे हुए हैं कि किस तरह हम प्रोसेसिंग मशीनरी को बेहतर कर सकते हैं, और किसान जो कि इसका उत्पादन तो कई सालों से होता आ रहा है मिल्स का हमारे यहाँ, तो उसको कैसे आगे वो ब्रांड के साथ मार्केट में बेच सकता है, उसकी भी जानकारी दी जा रही है। बहुत ही अच्छा ये विकल्प और ये बहुत ही अच्छी सहयोगिता है रहेगी किसानों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मिसिंग है, जो चीज़ें किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है, उनकी सुविधा उन तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी काफ़ी अहमियत रखती है, और सरकार की ओर से या फिर किसानों को लगातार ये बताया भी जा रहा है कि टेक्नोलॉजी से, नई तकनीक से वो अपनी फसल की सुरक्षा और उत्पादन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आप क्या मानते हैं कि कैसे किसानों को इसकी प्रति आकर्षित किया जा सकता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो एग्जीबिटर्स कंपनी है जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनकी भी आप अगर ट्रैक्टर कंपनी के स्टॉल या अंदर कोई बड़ी कंपनियां जो है, सभी की टेक्निकल टीम वहाँ पे प्रेजेंट है, टेक्निकल पर्सन। हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट थी कंपनियों को कि जो भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें एक टेक्निकल पर्सन आपका रहना चाहिए, ताकि ग्राउंड लेवल पे फार्मर की जो समस्याएं हैं, चाहे वो मशीनरी से रिलेटेड है या कोई और है, ताकि टेक्निकल पर्सन उनको सुन सके। अगर उनके पास निवारण है तो वो यहीं दे, नहीं तो उसको अपने नोटिस में ले और आने वाले टाइम में उस समस्या का निवारण निकाल सकते हैं। सर, आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि कृषि प्रदर्शन इस तरह के होते रहते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में कृषि दर्शन जिस तरीके से है, और भी क्या कुछ दर्पण क्या कर सकता है? हाँ बिल्कुल, एक तो देखिए कृषि दर्शन एक्सपो को, जिसकी हम 11वीं ये एडिशन करने जा रहे हैं, इसका जो हमने एरिया लोकेशन रखी है वो साउथ हरियाणा रखा है। अगर हम जीटी बेल्ट की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो वहाँ बहुत तरह के एग्जीबिशंस होते हैं, पर इस बेल्ट पे किसानों के बीच में आके हमने इस प्रोग्राम को किया है, जैसा कि आपने देखा भी है। क्योंकि इस जगह पे अगर हम साउथ हरियाणा की बात करें और राजस्थान के कुछ एरिया की बात करें, इस तरफ के किसानों को नई टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत थी, और ऐसा जरूरी नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि हर किसान यहाँ का दिल्ली जा सके, चंडीगढ़ जाके एग्जीबिशन को देख सके, क्योंकि अपने आप में एक अच्छा खर्चा लगता है जो नहीं किसान कई बार कर पाते। तो हमने किसानों के बीच में आके इस जगह पे हिसार में, जो कि राजस्थान के भी टच में है, और हम यहाँ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और किसानों को अपने घर में एक अच्छा बढ़िया एग्जीबिशन देखने को मिल रहा है, नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। इसी वजह से एग्जीबिशन होता आ रहा है 11 सालों से, और आने वाले समय में भी बहुत अच्छे से हम इसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। जिस तरीके से हिसार में कृषि प्रदर्शन चल रहा है, तमाम किसान यहाँ आ रहे हैं, अपनी समस्याओं का निवारण ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही एक विकल्प किसानों के लिए हर जगह मौजूद रहना चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात है कि जब आपके गाँव में, आपके शहर में ऐसे प्रदर्शनी होती है, तो वहाँ किसानों की समस्याओं का जो निवारण है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाता है, ऐसी बड़ी कंपनियों के ज़रिए और ऐसे एक्सपो और ऐसी प्रदर्शनी के ज़रिए। तमाम जानकारी कृषि संबंधित हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।